जय सिया राम, जय सीताराम, जय हिंद, जय भारत। आज मैं आप लोगों को समीकरण का संतुलन, विज्ञान में समीकरण को कैसे संतुलित विज्ञान में समीकरण को कैसे संतुलित किया जाता है ये बताना है। तो इसका मान लीजिए हम सबसे पहले एक उदाहरण लेते हैं। Na+H2O कोई मान लो सवाल है, गिव्स NaOH+H2। अब ये कहोगे कि सर कैसे जाने कि इसको बैलेंस करना है, तो इसमें गिन लो। Na है, इसके पास 2 H है, इसके पास इधर 3 H है, ऑलरेडी अनबैलेंस है। मतलब अगर बराबर नहीं है H की संख्या तो अनबैलेंस है। अब उसी को बराबर करना है तो सबसे पहली बात, जहाँ जहाँ साइन दिखे आप लोगों को ऐसा लाइन खींच लेना इन्हीं के बीच से, ठीक। अब इसको A मानना है, इसको B मानना है, इसको C मानना है, इसको D मानना है, ABCD मानना है। ABCD मानने के बाद अब मेरी बात को गौर से सुनना कि अगर जैसे मान लो अब ये देखो Na इसमें 1 है, इसके पास Na है नहीं, तो एक A है तो 1 लिखेंगे, मतलब उसमें संख्या नहीं दिखाएंगे। अगर 2 होता तब फिर लिखते 2A, क्या लिखते 2A। अगर 1 है तो मात्र ABCD, बाकी संख्या बढ़ेगी तो हम अंक भी बढ़ा देंगे। इसके पास ये नहीं है, अब हम समीकरण के उस पार पहुंच गए तो हमको बराबर लगाना पड़ेगा, ठीक है। इसके पास 1 Na है तो A बराबर C हो गया, मतलब इसके पास भी 1 है और इसके पास भी 1 है। अब दूसरा उठाते हैं। B में हाइड्रोजन कितने हैं? 2। B में हाइड्रोजन कितने हैं? 2, तो 2B। अब फिर इधर आएंगे तो C के पास 1 है, C के पास 1 है और D के पास 2 है, तो इसमें 2D लिखेंगे, D बस नहीं लिखेंगे। मतलब एक की संख्या को ABCD से लिखना है और बाकी अगर ज़्यादा हैं, जैसे मान लो अगर यहाँ D 3 बार होता तो 3D लिख देते, 4 बार होता तो 4D लिख देते। मतलब जो भी संख्या उसको दिखा देना है, एक को नहीं दिखाना है, ठीक। अब ये बराबर हो गया। अब यहाँ पर इधर आते हैं तो इधर से हम, ये ऑक्सीजन छूटा है तो ऑक्सीजन किस में है? B में, और वो भी अकेला है तो B बराबर। C में भी एक ऑक्सीजन है तो C लिख दिए। अब कंपेयर लगभग Na का हो गया, O का हो गया, सबका हो गया, ठीक है। इतना समझ में आया। अब इसमें सबसे ज्यादा बार कौन लिखा है वो देखते हैं। इसमें A 1 बार लिखा है, C 1 2 3 बार लिखा है। जो सबसे ज्यादा बार लिखा हो, जो सबसे ज्यादा बार लिखा हो उसे 1 मानना है, उसका मान नहीं, उसका मान 1 मानना है, उसका मान 1 लेना है। ये इसका पहला नियम है। जो सबसे ज्यादा बार लिखा हो, तो मतलब C जब सबसे ज्यादा है 1 2 3, तो हम यहाँ कर सकते हैं कि C बराबर 1। बहुत आसान है, समझते जाना। तो जब C बराबर 1 हो गया तो A बराबर C है, तो A का भी मान हुआ 1। भाई A बराबर C है, हमने C को 1 मान लिया जहां जहां C है। अब यहाँ भी B बराबर C है तो B का मान भी हुआ 1। अब D का मान निकालने के लिए हम मैथ का समीकरण जानते हैं ऑलरेडी, तो B का मान 1 है, C का मान 1 है, D का मान पता नहीं हमको, तो 2 1 कम 2। यहाँ समझा देता हूँ बड़े बड़े शब्दों में थोड़ा, तो आप लोगों को समझ में आएगा। 2B + C + 2D, तो B का मान क्या है? 1 है, C का मान 1 है, D का मान हमको पता नहीं, तो 2 1 कम 2, 1 + 2D। अब 2 को पक्षांतर करोगे चिन्ह बदल देगा, 2D हुआ, 1 आया 2D हुआ। अगर अब जिसमें ABCD, जिस अंक के साथ ABCD का कोई भी नंबर लिखा हो, कोई भी शब्द लिखा हो, वो हमेशा बटे के नीचे लिखा जाता है, ऐसा समझ लो। तो D का मान क्या आ गया? 1/2। इतना समझ में आया, मतलब D का मान 1/2 आया। अब इसका नियम यह है, दूसरा नियम, कि अब दोबारा हम जब यहाँ दर्शाएंगे तो 1 को नहीं दर्शाएंगे, है ना। जिसे C का मान 1 आया, A का मान 1 आया, B का मान 1 आया, तो इनके कॉलम में इनका मान नहीं लिखेंगे। अब 1 के अलावा कुछ भी आए सब लिखना है। तो D का मान हमारे पास 1/2 आया है, हम लिख लेते हैं।
इसका मान लिखना है। ठीक है, अब इसके बाद अब समझना थोड़ा, अब हमने मैथ में एक नियम पढ़ा कि बटे की संख्या को हटाने के लिए बाकी बची संख्याओं में गुणा कर देते हैं कि नहीं कर देते, बाकी बची संख्याओं में गुणा कर देते हैं। तो इस 2 का गुणा यहाँ भी हो जाएगा 2Na प्लस 2H2O गिव्स 2NaOH प्लस यहाँ से 2 हट गया H2 हो गया। अब गिन लो, इसके पास 2 Na है, इसके पास 2 Na है, 2 दूनी 4 हाइड्रोजन इधर हुए। तो अब इधर देखो, ये 2 हाइड्रोजन और 2 हाइड्रोजन मिलके कितने हो गए, 4 हाइड्रोजन। इसके पास 2 ऑक्सीजन है, यहाँ भी 2 ऑक्सीजन, पूरा समीकरण आपका बैलेंस है। फिर समझ लो आगे एक बार, पहले आप जो भी क्वेश्चन हो उसको लिखना है, लिखने के बाद उसको ABCD का नाम दे देना है। अब आपको कंपेयर करना है, ये ध्यान देना है कि इधर की संख्या, ये वाले दोनों, जैसे देखिए ये C और D एक साइड है, तो इनको दोनों के बीच में क्या लगाया गया, प्लस। ठीक है, और AB का साइड अलग है, क्योंकि ये साइड यहाँ से अलग हो गया, तो वहाँ लगाना है बराबर, मतलब 2 एक जैसे साइडों के बीच में प्लस लगाना है। अगर इसके उधर जाओ तो बराबर का चिन्ह लगा के लिख लेना है। फिर लिखने के बाद अब इसे इसमें कंपेयर करना है कि यानी इसके पास 1 है तो एक इसके पास है, तो दोनों एक को लिखना नहीं है, बराबर सी अल्फाबेटिकल में ही रखना है। फिर B का मान देखो, B के पास 2 हाइड्रोजन है, तो D के पास 2 हाइड्रोजन है और C के पास 1 है, तो C के पास 1 है तो इसलिए C बस लिखे, और D के पास 2 हाइड्रोजन थे इसलिए हम 2D लिख दिए, एक को छोड़ के बाकी सब लिखना है। अब इसके बाद ऑक्सीजन का कंपेयर करते हैं, तो ऑक्सीजन इसमें 1 है, C में 1 है, तो B बराबर C। अब जब सबसे ज़्यादा लिखा उसी को 1 मान लो, तो C 3 बार लिखा इसलिए उसको 1 मान लिए। अब B बराबर C है, तो अगर C का मान 1 है तो B का मान भी 1 हुआ, A बराबर C है उसका भी मान 1 हुआ। अब D का मान 1/2 है, उसको लिखना पड़ेगा, 1 को नहीं लिखना है, बाकी 1/2 आए, 3 आए, 4 आए, 2 आए, 6 आए, 10 आए, सब लिख देना है। अब बटे की संख्या हटाने के लिए बाकी बची संख्याओं में हम गुणा करते हैं, तो बाकी बची संख्या क्या हुई, 1 2 3, यहाँ भी 2 का गुणा, यहाँ का भी 2, यहाँ का, वहाँ से 2 हट गए, बहुत इजी है। ठीक, अब एक 10वीं का आप लोग क्वेश्चन देखो, ये तो मैं आपको सिखाने के लिए। अब ये 10वीं में समीकरण संतुलन है, पहला है, लिखा है HNO3 प्लस CaOH2 gives CaNO3 twice प्लस H2O। अब वही मेथड, जहाँ जहाँ से प्लस है वहाँ से हम चिन्ह लाइन खींच देते हैं, जहाँ भी जो साइन लगा ऐसा कर दिया, बन जाएगा। अब बनने के बाद पहला इसमें क्या काम करेंगे, ABCD लिखेंगे, लिख दिए। ABCD लिखने के बाद अब देखो, A में पहला हाइड्रोजन है, तो A में जब पहला हाइड्रोजन है तो B में कितने हाइड्रोजन है, 2, B में कितने हाइड्रोजन है, 2, तो A का 1, तो 1 लिखेंगे नहीं। अब ये H2 है तो ये 2B हो गया। अब ये दोनों एक पक्ष में, इसलिए हम क्या लगाएंगे, प्लस, दोनों क्या है एक पक्ष में, प्लस लगाएंगे। अब इधर का कंपेयर करने के लिए हमको इस समीकरण को उस पार जाना पड़ेगा, जैसे हम उस पार जाएंगे तो बराबर का चिन्ह शुरू हो जाएगा। किसका चिन्ह शुरू हो जाएगा, बराबर का। और बराबर का चिन्ह देखते हैं तो C सेक्शन में कुछ है ही नहीं है, H छोड़ देते हैं, D में चलते हैं, D में कितने हैं, 2, 2D हो गया। ठीक, अब दूसरा देखते हैं, N इस बार है नहीं, N को भी छोड़ दो। अब यहाँ से देखो, एक A में 3 ऑक्सीजन है तो 3A लिखना है। अब ऑक्सीजन को हम देख रहे हैं, 3 ऑक्सीजन 3A, इसमें कितने ऑक्सीजन हुए, 2, तो 2B इक्वल। अब इक्वल बारी आ गई। अब यहाँ लड़के कंफ्यूज ना हो, हम मतलब चाहे यहाँ घातांक करने की, जब एक संख्या, जैसे मान लो ब्रैकेट मतलब क्या होता है, गुणा, ब्रैकेट मतलब गुणा। अब इसे ये दोनों संख्या लिखी तो 3 दूनी 6 हुआ, ऐसा जानना है, तो 3 दूनी 6, तो अब यहाँ 6C आएगा कि नहीं आएगा, ठीक, 6C आया। अब ऑक्सीजन इसके पास कितने हैं, तो 1 है, D लिख दिए, ऑक्सीजन का वो लिख लिए। अब B में देखो कैल्शियम
एक है, ठीक है। सी भी एक है इसमें। अब नाइट्रोजन की बारी आई तो नाइट्रोजन यहाँ भी एक है और यहाँ 2 है ना। तो अब बी वो सॉरी नाइट्रोजन ए बराबर हम लिख सकते हैं 2C, ए बराबर 2C। नाइट्रोजन को भी गिनना है ना, तो नाइट्रोजन इसमें है नहीं, इसमें n के बाहर ब्रैकेट मतलब 2 है, तो n 2 बार है तो 2C लिख दिया, उसमें नहीं है। इतना समझ में आ गया। अब इसको गिनना है कि कौन सा कितनी बार लिखा है। तो ए को देखो 1 2 3 बार ए है, बी को देखो 1 2 3 बार बी भी है, फिर सी चलो 1 2 3 बार सी भी है। अब समस्या बच्चों के साथ खड़ी होगी, इसलिए ये एग्जाम्पल लिखा कि इसमें सभी नियम आपको मालूम हो जाएंगे। तो जब अगर हमको 2 या 3 से ज़्यादा, ये 5 खंड भी तक भी बना सकते हो, EFGH जितना बनाना हो सबका ऐसे नियम है। तो अगर सबसे पहले ABCD में अंक कौन आता है ए, तो प्राथमिकता उसको पहले देनी है। जैसे ABC सब 3 बार हैं तो हम किसको मानेंगे, एक ए को, क्योंकि पहले ए आता है ABCD में। ठीक, ऐसा करना है, मतलब सबसे पहले जो आता है उसको प्राथमिकता देनी है। ABCD में ए पहले आता है, हमने ए को 1 मान लिया। अब ए को जब 1 मान लिया तो अगर यहाँ छोटा समीकरण देखते हैं, अगर यहाँ 1 रख दें तो 2C हो गया, तो C बराबर क्या होगा 1/2। मैंने फिर समझाया पिछले वाले उसमें संतुलन में, फिर समझ लो जिसके साथ जिस अंक के साथ ए से लेके जेड का कोई भी शब्द लिखा हो वो हमेशा बटे के नीचे लिखा जाएगा। ये मैथ में भी काम आएगा आप लोगों को। सी बराबर 1/2 हो गया, सी का मान हम 1/2 ले लिए। अब सी का मान जब 1/2 है तो बी बराबर सी है, तो जब बी बराबर तो बी का मान भी 1/2 आएगा। अब डी का निकालने के लिए हम फिर यहाँ मान रख देते हैं, तो ए का मान हमारे पास 1 है, 2 गुणे बी का मान 1/2 है, 2D हमको निकालना है, 2 से 2 कट गया, 1 + 1 बराबर 2D, तो 2 बराबर 2D, तो 2 से 2 कट गया, 1 बराबर D आया। ठीक, अब D का मान भी 1 आ गया, इतना समझ गए। ठीक है, अब मैंने क्या बताया पिछले संतुलन में कि 1 को लिखना ही नहीं है, 1 को लिखना नहीं है, तो जब 1 को लिखना नहीं है तो बाकी तो लिखना है हमको, सी और बी का मान। अब इनको मिटा दो, इनसे कोई लेना देना नहीं है, तुम्हारा काम हो गया इसमें ये। ठीक, अब तो सी की जगह बी की जगह 1/2 बी के डिपार्टमेंट में, और सी के डिपार्टमेंट में 1/2 लिख दिए। ठीक, अब मैंने क्या बताया है कि बटे की संख्या को हटाने के लिए, ये मैथ का भी कॉन्सेप्ट है, आपको बहुत मैथ में काम में आएगा। बटे की संख्या हटाने के लिए बाकी बची संख्याओं में गुणा कर दो आराम से। तो इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, एक ही बार हटाना है, 1 2 हटाओ सब 2 हट जाएगा क्योंकि बराबर दोनों। तो यहाँ हम लगा दिए 2HNO3, यहाँ 2 लग गया, यहाँ से 2 हट जाएगा, CaOH2 ट्वाइस इसको पढ़ते हैं। अब यहाँ से भी 2 हट गया तो CaNO3 ट्वाइस प्लस, अब डी में 2 जोड़ना है हमको। आपका ये समीकरण पूरी तरह से बैलेंस है ना। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया होगा, क्योंकि इसमें सभी, पहले वाला तो सिंपल था, ये आपके कक्षा 10 का मतलब पहला है, ये 6 का पहला सवाल है। तो इसी तरह आप लोग कर सकते हैं, बिल्कुल आराम से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, बस इसमें समझना है।